गुड मॉर्निंग दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जेल वार्डर का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके आपके लगभग 105 से लेकर 110 दिन बचे हैं। और मैं आपको बता दूं इसका एग्ज़ाम कब होगा। इसका एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट वीक में रखा गया है। इसका नोटिफिकेशन आपने सभी ने देख लिया होगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश की जीके होती है या जीएस होती है वो लगभग 37 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन में से लगभग यूपी जीके जो आती है वो 15 से 17 नंबर के बीच आ जाती है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आज उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। स्थापना दिवस, जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 को था, ठीक है। और राजधानी क्या थी इसकी? लखनऊ थी। प्रदेश का पहला नाम क्या था 1836 से? तो क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर 1877 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध नाम इसका घोषित कर दिया गया। फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत घोषित कर दिया गया। फिर 26 जनवरी 1950 से इसको उत्तर प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो 1937 वाला कि संयुक्त प्रांत 1937 से 1950 के बीच था। फिर 26 जनवरी जैसे हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। इसकी प्रदेश की राजधानी क्या थी? 1858 तक आगरा थी। फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद थी। फिर 1921 से लखनऊ हो गई। तो जो आपकी वर्तमान में राजधानी है वो कौन सी है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ये कब बनाई गई थी? ये 1921 में। आपको सन याद रखनी है। फिर दिवस, अगर हम दिवस की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। फिर आपका है पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस क्या है? 24 जनवरी को मनाया जाता है पर्यटन दिवस, 24 जनवरी को। फिर गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और संभागीय मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। जिलों की संख्या कितनी है? इसमें 75 है। विधान मंडल कौन सा है? द्विसदनात्मक है। विधानमंडल उसको बोलते हैं जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों उपस्थित हो। अब अगर हम जाने कि विधानसभा सदस्य कितने होते हैं, इसमें 404 होते हैं। 403 का तो निर्वाचन होता है और एक को मनोनीत करता है कौन? एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो टोटल सीट की संख्या अगर आती है, देखो दो तरह से क्वेश्चन बनता है, ये आपको अच्छे से याद करना है। विधानसभा सदस्य की सीट कितनी है? 404। 403 भी आ जाता है कभी कभी ऑप्शन में। तो अगर निर्वाचित आता है, निर्वाचित विधानसभा सदस्य सीट, तो आपको 403 लगाना है। अगर आता है विधानसभा सदस्य की संख्या तो आपको 404 लगाना है। अगर उसमें निर्वाचित शब्द आता है तो आपको 403 आंसर लगाना है। फिर इसी तरह से एक विधान परिषद सदस्य है, इसमें भी 99+1 होती है। जो चुनाव होता है या निर्वाचित होता है वो तो 99 और +1, एक को राज्यपाल मनोनीत करता है। इसका कौन करता है? ये एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 100। अगर हम लोकसभा सदस्य की बात करें तो लोकसभा सदस्य की सीट कितनी है? इसमें 80 है। राज्यसभा सदस्य की सीट कितनी है? इसमें 31 है। विधानसभा में सुरक्षित सीटें, ठीक है, सुरक्षित सीटें का मतलब है जो आरक्षित है, ठीक है। आरक्षित सीटें कितनी है? 86 है। 84 तो SC के लिए है और 2 ST के लिए है, ठीक है। यहाँ से जो 84 सीट हैगी यहाँ से केवल SC कैटेगरी से ही चुनाव लड़ेगा और 2 जो सीट हैगी यहाँ से ST की कैटेगरी का ही चुनाव लड़ेगा। फिर आता है लोकसभा में सुरक्षित सीटें। लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी है? 17 है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? उच्च न्यायालय कहाँ पे है? इलाहाबाद। इसकी खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई थी। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? लखनऊ में। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160 है। तहसीलों की संख्या आपकी 342 है। नगर निगम आपके 16 है। नगर पालिका परिषद 199 है। नगर पंचायत 438 है और जिला पंचायत 75 है, ठीक है। जितने जिले उतनी जिला पंचायत हो जाएगी, ठीक है। फिर हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। न्याय पंचायत कितनी है? न्याय पंचायत आपको दिखाई दे रही होगी कि 8135 है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 851 है। ग्राम पंचायतें कितनी है? 59,073 है।
कुल आबाद ग्राम की कितनी है? 97,814 है। कुल ग्राम कितने हैं? 1,06,774 है। पंचायत में महिला आरक्षण कुल सीट का 1/3। ठीक है, पंचायतों में महिला आरक्षण कितना है इसको याद रखना है अच्छे से। कुल सीट का 1/3 अर्थात 33% के लगभग। राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी में दूसरी राजकीय भाषा भी आपको याद रखनी है, वो उर्दू है। उर्दू दूसरी राजभाषा 1989 से लागू हुई थी। अगर हम जाने कि राजकीय पशु कौन सा है तो वो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी कौन सा है? आपको सभी को पता होगा, सारस अथवा क्रौंच है। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपको अशोक है। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश या टेंसु। 2011 से लागू हुआ था। राजकीय चिन्ह मछली है। इसमें किस प्रकार है? जैसा आपने लैपटॉप वगैरह देखे होंगे जो अखिलेश जी ने बांटे थे, उसमें क्या था? एक व्रत में 2 मछली, 1 तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 से स्वीकृत हुआ है। राज्य के खेल की अगर हम बात करें तो राज्य के खेल आपका हॉकी है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा सदस्य कितने थे? 425 थे। मतलब 25 विधानसभा सदस्य कहाँ पे चले गए? उत्तराखंड में। उत्तराखंड बनने से पहले विधान परिषद सदस्य कितने थे? 108 थे विधान परिषद। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या 425 थी। 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितनी थी? 35 थी, 8.68% थी। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्य 42 है और 10.42% है। फरवरी से मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा में विजेता पार्टियों की सीटें भाजपा गठबंधन थी 325 सीटें प्राप्त की थी। सपा पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने 54 सीटें प्राप्त की। बसपा ने 19 सीटें प्राप्त की। राष्ट्रीय लोकदल ने 1 और अन्य ने 4 प्राप्त की थी। 17वीं विधानसभा में जो स्पीकर है वो हृदय नारायण दीक्षित है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, उसमें 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट और 2-2 सीटें हैं। प्रदेश में देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र कितने हैं? 5 है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसमें कि कितनी जनसंख्या किस कैटेगरी की है, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो इसमें प्रदेश में धर्म आधारित जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 25 अगस्त 2015 को जारी किया गया था। जो उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म को मानने वाले की कुल जनसंख्या 15,93,12,654 है। और जो मुस्लिमों की संख्या है 3,84,83,967 के आसपास है। और जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं वे 3,56,448 है। ठीक है, और सिख धर्म को मानने वाले 6,43,500 है। बौद्ध धर्म को मानने वाले 2,06,225 है। जैन धर्म को मानने वाले 2,13,267 है। किसी धर्म को न मानने वाले अर्थात जो नास्तिक है वे 5,82,622 के लगभग है। अगर मैं इसमें बात करूं राज्य की कुल जनसंख्याओं में परसेंटेज अगर देखे जाए तो हिंदू धर्म का परसेंटेज कितना है? सबसे लास्ट में देखो आप, सबसे लास्ट का कॉलम 79.73%। ठीक है, इसमें महिला कितनी है? 7,57,56,930। ठीक है, अब देखो इसमें मैं कुछ आंकड़े बता देता हूँ जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे इसमें देखा आपने कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 16,546,000 हेक्टेयर था। ठीक है, गेहूं उत्पादन में 29% प्रथम स्थान रहा इसका। और गन्ना उत्पादन में 41% प्रथम स्थान रहा। आलू उत्पादन में ये जो आंकड़े हैं ये 2015 से 16 के आंकड़े हैं, 31% प्रथम राज्य आलू गन्ना गेहूं में ये प्रथम राज्य है। ठीक है, फिर आम में भी प्रथम राज्य है, आंवला में भी प्रथम है, दूध में भी प्रथम है, लेकिन अमरूद में द्वितीय है। ठीक है, और मेथा ऑयल पिपरमिंट उत्पादन में भी प्रथम है। कुल पशुधन की संख्या प्रथम है। कुल हल्दी उत्पादन प्रथम है। ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र 144 लाख हेक्टेयर है। अब अगर मैं आगे की बात करूं इसमें तो इसका बजट देख लेते हैं एक बार 2018 से 19 का। वैसे तो 19 से 20 का भी बजट आ चुका है। जासवा गांव, उत्तर प्रदेश के जासवा गांव इलाहाबाद को प्रदेश का सबसे हरा भरा गांव घोषित किया गया है। गाजियाबाद, देश व प्रदेश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में खोला जाएगा।
मथुरा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा में गीता शोध संस्थान की स्थापना किए जाने की घोषणा की जाएगी। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें, आप वीडियो को पॉज करके देखते रहिए और पढ़ते जाइए इसको। और अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ये आपका यूपी का क्या है, मैप है ये। ठीक है, और फिर आपकी दिल्ली सल्तनत के बारे में बता देता हूँ मैं। दिल्ली सल्तनत क्या है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का अंग रहा। मोहम्मद गोरी के विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी के दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के साथ ही गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ, लेकिन इसकी राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली बनाई। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वैधानिक एवं वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। गुलाम वंश, खिलजी वंश तथा तुगलक वंश के बादशाहों ने धीरे धीरे दिल्ली की सीमा बढ़ाई और वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र इस साम्राज्य का अंग रहा। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा, इलाहाबाद के निकट पश्चिम में गंगा तट पर स्थित का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया। 1296 ईस्वी में कड़ा के सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी और स्वयं दिल्ली के सुल्तान बन गया। तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने जोना खां मोहम्मद बिन स्मृति की जौनपुर नगर की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कड़ा क्षेत्र में स्वर्ग द्वारी की स्थापना की थी। इसको आपको अच्छे से याद करना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कड़ा क्षेत्र में ही स्वर्ग द्वारी की स्थापना की थी। तुगलक वंश की समाप्ति से पहले ही 1934 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शर्की साम्राज्य की स्थापना फिरोज तुगलक के प्रमुख अमीर तथा नासिरुद्दीन तुगलक के विद्रोही सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजवान ने की थी। मलिक सरवर को तुगलक वंश के सुल्तानों ने मलिक उस सर्क, पूर्व का स्वामी कहा है। इसको याद रखें कि मलिक सरवर को तुगलक वंश के सुल्तानों ने मलिक उस सर्क, इसका अर्थ होता है पूर्व का स्वामी, की उपाधि देकर पूर्वी क्षेत्रों का शासक बनाया। जौनपुर नगर को शिक्षा, संस्कृति, कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण इसे शिराज ए हिंद, पूर्व का शिराज, नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश प्राकृतिक विभाजन। आप इसको भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। प्राकृतिक विभाजन, गंगा का मैदान, भांबर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार। फिर राज्य के सबसे उत्तरी भाग में पतली पट्टी के रूप में स्थित भांबर क्षेत्र। ठीक है, इसमें आप आगे भी देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाइए, सारी की सारी ये चीज़ें। केन नदी का प्रवेश होता है बांदा जिले से, इसको याद करना है। केंद यमुना में मिलती है, बांदा के पास मिलती है भोजा में। टोंस नदी का प्रवेश व गंगा में मिलन इलाहाबाद में होता है। सोन नदी का प्रवेश व निकास होता है सोनभद्र जिले में। राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या 23। बाढ़ प्रभावित कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश 2014 के अकॉर्डिंग 30.32% अर्थात 73.06 लाख है। सकल सिंचित क्षेत्र आप ये भी पढ़ सकते हो अच्छे से। आप वीडियो को पॉज करके सारा कुछ पढ़िए। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता। और फिर इसमें आपका देखिए, प्रदेश के इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लोयन सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। इसको भी देख लीजिए। हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्रीय योजना 1992 ईस्वी से चलाई जा रही है। ये भी आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देखिए, आप वीडियो को रोक करके आप अच्छे से पढ़ते जाइए इसको। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये। फिर से देखिए आप, इसका फिर से यूपी का फिर से मैप आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, उपभाषा पहाड़ी हिंदी की बोलियाँ गढ़वाली और कुमाऊनी है। उपभाषा बिहारी हिंदी की बोलियाँ भोजपुरी, मैथिली और मगही है 3 है। उपभाषा राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ 4, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी व ढूंढाड़ी है। उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली उपबोलियाँ कौन कौन सी है? खड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली व भोजपुरी, कोरवी, हिंदुस्तानी, नगरी व सर्वे। ये आप इसमें भी पढ़ सकते हैं। खड़ी बोली के क्षेत्र कौन कौन से? पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर। जिस जिले से मैं रहता हूँ, मैं बागपत जिले से रहता हूँ, बागपत जिले में रहता हूँ मैं। और इसकी यहाँ पे भी खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रज भाषा का भी विकास शोर सेनी से हुआ। इसका क्षेत्र जो है, इसके क्षेत्र भी आप पढ़ सकते हो। अन्य विविध भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये, आपको ये अच्छे से रीड करनी है। ताजमहल, अकबर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, लाल किला, लाल किला एक आपका आगरा में और एक आपका दिल्ली में। सुनहला महल, दीवान खास, मोती मस्जिद, जहांगीर, अकबरी महल,
शिया संत नूरुल्लाह काजी मजार, शहीद सालिम मजार, सामोगढ़ बटेश्वर कैलाश आदि आगरा में है ये। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती मकबरा, जोधा भाई महल, दीवाने खास, मरियम महल, पंचमहल आदि फतेहपुर सीकरी में है ये भी। जौनपुर का आप याद रखिए शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, झजरी व औरंगजेब बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, हिंदी भवन, शीतला चौकिया धाम व धर्मापुर आदि जौनपुर में है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देखते जाइए। ये आपके कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही सुमेल कीजिए। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? आप इसके यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर भी देख सकते हो। ठीक है, ये 366 पे है, आप इसको देखते जाइए और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, इनके आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो किसका आंसर क्या है। ये आपका आंसर माला दी हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।